हेलो एवरीवन। आज हमारी 1000 वर्ड्स की जो वोकैब की सीरीज चल रही है, आज उसका फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। जैसे हमने पिछले वीडियोस में वर्ड मीनिंग याद किए थे, वैसे ही हम इस बार भी करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एब्रोगेट। क्या वर्ड है? एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी लॉ को, कोई भी एग्रीमेंट को, किसी भी चीज़ को निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना, वही क्या होता है? एब्रोगेट होता है। अब एब्रोगेट के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है, डिसाइडेड टू एब्रोगेट द ओल्ड लॉ। तो जो गवर्नमेंट है, सरकार, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? सरकार ने पुराने कानून को समाप्त करने का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द ओल्ड लॉ, पुराने कानून को समाप्त करने का निर्णय लिया है, कैंसिल करने का निर्णय लिया है, निरस्त करने का निर्णय लिया है। तो रिवोक और रीअपील, इसके दो सिनोनियम हैं। अब हम एब्रोगेट को कैसे याद करेंगे देखते हैं। एब्रोगेट, एब्रोगेट को याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी? एक नई स्लाइड ले लेते हैं। एब्रोगेट, एब्रोगेट, इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी? अब रो गेट पर, अब रो गेट पर, गेट पर, अब रो गेट पर तुम्हारे एडमिट कार्ड को रिवोक कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तुम्हारे एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड को क्या कर दिया गया है? रिवोक कर दिया गया है। रिवोक मतलब होता है रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब रो गेट पर बैठकर तुम्हारे एडमिट कार्ड को रिवोक कर दिया गया। रो गेट रिवोक, रो गेट रिवोक, एक साउंड आ रही है। तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी कानून या किसी भी चीज़ को रद्द करना। और उसको हमने कैसे याद किया? अब रो गेट पर तुम्हारे एडमिट कार्ड को रिवोक यानी रद्द कर दिया गया है। ओके, अब रो गेट पर बैठकर, क्योंकि देखा होगा अपने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम देने पहुँचते हो आपको पता चलता है कि अब हमारा एडमिट कार्ड ही रिवोक हो गया है। तो अब बच्चा क्या करेगा? गेट पर बैठकर रोएगा ही। तो अब रो गेट पर तुम्हारे एडमिट कार्ड को क्या कर दिया गया है? रिवोक कर दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपील। आपने सुना होगा अपील। अपील, अपील क्रिकेटर्स भी करते हैं अंपायर के सामने, और अंपायर उसको क्या कर देता है? रीपील कर देता है। क्या कर देता है? रीपील कर देता है, रद्द कर देता है। ओके, तो हमने 3 वर्ड ये याद किए। एब्रोगेट, अब रो गेट पर बैठकर, क्योंकि तुम्हारे एडमिट कार्ड को क्या कर दिया गया? रिवोक कर दिया गया। अब रो गेट पर रिवोक, रो गेट पर रिवोक, रो रिवोक, रो रिवोक। तो ऐसे एब्रोगेट और रिवोक वैसे याद हो जाएंगे। और रिपील है, इसको हम याद करेंगे अपील से। आपने अपील की, उसको क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं हम। बेस्टो, बेस्टो, बेस्टो को हम कैसे याद करेंगे? बेस्टो को याद करने के लिए, बेस्टो का मतलब होता है कोई चीज़ कन्फर करना, देना, प्रदान करना। इसको याद करने के लिए, द टीचर बेस्टोड एन अवार्ड ऑन द स्टूडेंट। जो टीचर है, जो शिक्षक है, जो टीचर है, ने छात्र को पुरस्कार प्रदान किया। तो बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना, देना। द टीचर बेस्टोड एन अवार्ड ऑन द स्टूडेंट, शिक्षक ने छात्र को अवार्ड या पुरस्कार प्रदान किया। बेस्टो का मतलब होता है ये। हम इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए हमारी क्या ट्रिक रहेगी? याद करने के लिए हमारी ट्रिक रहेगी, आप मुझे आप मुझे अपना बेस्ट दो, मैं अपनी सारी खुशियाँ आप पर कन्फर करूँगा। आप मुझे अपना बेस्ट दो, मैं अपनी सारी खुशियाँ आप पर क्या करूँगा? कन्फर करूँगा, प्रदान करूँगा, कन्फर करूँगा। तो 2 वर्ड याद हो जाएंगे। बेस्टो, बेस्ट दो, बेस्टो, बेस्ट दो। आप मुझे अपना बेस्ट दो, जैसे आप अपने माता पिता से कह रहे हो कि मुझे अच्छे से अपना बेस्ट दो, मुझे अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, मैं जितनी भी आपकी मेरी सारी खुशियाँ हैं वो आपके ऊपर क्या कर दूँगा? कन्फर कर दूँगा, आपको प्रदान कर दूँगा। नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट होता है अनिच्छुक।
रिलेक्टेंट होता है अनिच्छुक, जो किसी कार्य को करने को इच्छुक ना हो उसे बोलते हैं हम रिलेक्टेंट। जैसे शी वॉज रिलेक्टेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वह सब के सामने बोलने में हिचकिचा रही है। अनिच्छुक है या हिचकिचा रही है एक ही सेंस है। वह सब के सामने बोलने में क्या है, रिलेक्टेंट है, अनिच्छुक है, हिचकिचा रही है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, रिलेक्टेंट को याद करने के लिए हमारी क्या ट्रिक होगी? रिलेक्टेंट को याद करने के लिए हमारा मेनोमेनिक होगा, जैसे आपकी शादी थी और आपने टेंट वाले को बुलाया, टेंट वाले ने अच्छा टेंट नहीं लगाया। अब आप पैसे देने में कैसा महसूस करेंगे? अनविलिंग, अनिच्छुक, आपका मन नहीं करेगा उसको पैसे देने का। तो रेलू से रूला गया, कौन? टेंट वाला। रूला गया टेंट वाला। अब मैं उसके पैसे देने में क्या हूँ? अब मैं उसके पैसे देने में क्या हूँ? क्या हूँ? अनिच्छुक। पैसे देने में क्या हूँ? रिलेक्टेंट हूँ, अनविलिंग हूँ। क्या हूँ? रिलेक्टेंट हूँ। मतलब मैं अब उसके पैसे देना नहीं चाहता। क्यों? वो मुझे रुला गया, इतना ख़राब टेंट लगाया उसने। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैस्क्यूरेड। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैस्क्यूरेड। मैस्क्यूरेड को हम कैसे याद करेंगे? मैस्क्यूरेड होता क्या है? ढोंग करना, छलावा करना। मैस्क्यूरेड का मतलब होता है ए फॉल्स होप प्रिटेंस। ये प्रिटेंस की स्पेलिंग गलत है। दिखावा करना किसी का झूठा। ही मैस्क्यूरेटेड एज ए रिच बिजनेसमैन। वो कैसा दिखावा करता है कि जैसे वो कोई रिच बिजनेसमैन हो, तो मैस्क्यूरेड का होगा दिखावा करना। ही मैस्क्यूरेटेड एज ए रिच बिजनेसमैन, वो ढोंग करता है, छलावा करता है, प्रिटेंड करता है क्या? एक रिच बिजनेसमैन होने का। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? ये हो जाएगा मास्क। क्या हो जाएगा? मास्क। और RAD से आप याद रखेंगे रेड। मास्क, अगर कोई मास्क रेड कलर का लगा कर आएगा, मास्क रेड कलर का हो तो दिखावा करना या छलावा करना क्या रहता है? आसान रहता है। तो दिखावा करना आसान रहता है। अगर मास्क रेड कलर का है तो दिखावा करना क्या रहेगा? आसान रहेगा। मास्क रेड, मैस्क्यूरेड होता है ढोंग करना, दिखावा करना, छलावा करना। आप इसको याद करने के लिए ऐसे तोड़ के स्पेलिंग को याद करेंगे, मैस्क्यूरेड। ओके, तो चलो नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं। इसके सिनोनिम होते हैं प्रिटेंड करना, दिखावा करना, डिस्गाइज करना। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मास्क रेड कलर का हो तो डिस्गाइज करना आसान रहता है। दोनों वर्ड एक ही साथ हो जाएंगे। डिस्गाइज करना क्या होता है? आसान होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, मोरीबंद। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मोरीबंद। मोरीबंद होता है जो मरा नहीं है लेकिन मरने के बिल्कुल नज़दीक है। जो मरा नहीं है लेकिन मरने के बिल्कुल नज़दीक है, जो इनएक्टिव हो गया है, उसे क्या बोलते हैं? मोरीबंद। द कंपनी इज मोरीबंद ड्यू टू लॉसेज। मोरीबंद या आप समझ लो मोरीबंद। अब खूब गर्मी पड़ रही है और नीचे से बंद मोरी वाली आपने पैंट पहन ली, तो आप एक प्रकार से मरने की हालत में आ जाओगी। इतनी गर्मी में क्या हो जाओगे? इनएक्टिव हो जाओगे, निष्क्रिय हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मोरीबंद पैंट पहनना। मोरीबंद पैंट पहनना कैसा लगता है? मोरीबंद पैंट पहनना लगता है कि हम इतनी पसीने आएंगे, इतनी गर्मी होगी कि आप बिल्कुल ही डाइंग सिचुएशन में हो जाओगे, डिक्लाइनिंग सिचुएशन में हो जाओगे। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, पेन्यूरी। क्या है? पेन्यूरी। ही लिव्ड इन ए पेन्यूरी फॉर मैनी ईयर्स। पेन्यूरी होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। ही लिव्ड इन ए पेन्यूरी फॉर मैनी ईयर्स। वह कई वर्षों से किस में रह रहा है? दरिद्रता या गरीबी में रह रहा है। दरिद्रता या गरीबी में रह रहा है। तो पेन्यूरी को हम कैसे याद करेंगे? पेन्यूरी को याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। देखो, इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे? पेन तो हो जाएगा हमारा लिखने वाला पेन। जैसे हमारा पेन किसी ने चोरी कर लिया और हमने उसको पकड़ लिया। पेन चोरी कौन करेगा? जो गरीब है, दरिद्र है, जिसके पास नहीं है। तो पेन उसने पहले कर लिया हमारा चोरी, और उसके बाद में उसने हमें क्या कह दिया? पेन, हमने उसे पकड़ लिया तो वो क्या कहेगा? पेन योर।
ये पेन किसका है? योर है, तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि उसने पहले हमारा पेन क्या किया था? चोरी कर लिया था। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? पेन चोरी किया उसने, हमने उसको पकड़ लिया तो उसने बोला हमें पेन योर, तो इससे हमें पता चल गया कि पेन हमारा चोरी किया था। इसके पास लिखने के लिए पेन भी नहीं है, पेन योर, तो वो क्या है? वो हमें बताएगा पेन योर, तुम्हारा पेन है ये। तो वो किस में है? गरीबी में है, दरिद्रता में है। पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, ये डेस्टिट्यूशन जो वर्ड हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे अपने आप रिपीट होते जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। एब्सकॉन्ड क्या है? एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, भाग जाना, एस्केप कर जाना, फ्ली कर जाना या एलोप कर जाना। अब जैसे फ्ली, एलोप, ये जो वर्ड है, एस्केप तो आपको पता ही है, लेकिन ये फ्ली, एलोप है, ऐसे ही जैसे एब्सकॉन्ड आया है ये इनकी जगह पर आएंगे। मैं इनको आपकी इनकी ट्रिक आपको बता दूंगा। एब्सकॉन्ड का क्या होगा? द थीप एब्सकॉन्डेड आफ्टर स्टीलिंग मनी, जो चोर था वो पैसे चुराने के बाद क्या हो गया? फरार हो गया। क्या हो गया? फरार हो गया। इसको हम याद कैसे करेंगे? अब्सकॉन्ड, इसको हम याद रखेंगे अब सेकेंड, अब सेकेंड में, मैं अब सेकंड में, अब सेकंड में मैं अपनी जानू के साथ क्या हो गया? एलोप हो गया, भाग गया, फरार हो गया, एलोप हो गया। देखो अगर आपको ये लाइन याद रहती है तो इससे आपके एक साथ दो वर्ड याद हो जाएंगे। अब सेकंड मतलब एब्सकॉन्ड, और एलोप मनी भी क्या होता है? भागना। एक वर्ड है फ्ली, इसको आप याद रखेंगे, फ्ली। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। ओडेशियस, ओडेशियस होता है क्या? जो निडर होता है। इट वॉज एन ओडेशियस प्लान टू स्टार्ट ए बिजनेस एट ए यंग एज, ये बहुत ही साहसी प्लान है कि इतनी छोटी सी उम्र में एक बिजनेस स्टार्ट करना। ये एक बहुत ही साहसी रणनीति है कि इतनी छोटी सी उम्र में आप एक वेंचर या एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? ओडेशियस, AU से O, DACI से देसी, और ओ देसी, और देसी लड़का कैसा होता है? ओ देसी लड़का बहुत ही क्या है? ओडेशियस है, मतलब बहादुर है, ओडेशियस है। वो देसी लड़का क्या है? बहुत ही बहादुर है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। लैंगूर, लैंगूर होता है सुस्ती आना, टायर्डनेस होना, इनएक्टिव होना, फटीक, फटीक को आसान सा ही वर्ड है, आपको पता ही होगा। फटीक मतलब ये क्या होता है? थकान होना। ही फेल्ट लैंगूर आफ्टर वर्किंग ऑल द डे, उसे सारा दिन काम करने के बाद क्या आ गई? सुस्ती महसूस हो रही है, सुस्ती आ गई। तो इसको हम लैंगूर को कैसे याद रखेंगे? लंगर से। लंगर में क्या मिलता है? लस्सी। लंगर में लस्सी पीने से क्या आ गई? लस्सी पीने से क्या आ गई? सुस्ती आ गई। क्या आ गई? सुस्ती आ गई, सुस्ती आ गई। चलो नेक्स्ट वर्ड पे हम मूव करते हैं। बाइजेंटाइन, अगला वर्ड क्या है हमारा? बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन का मतलब होता है कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जिसे आराम से समझा नहीं जा सकता। द रूल्स ऑफ द सिस्टम्स आर बाइजेंटाइन, जो हमारी सिस्टम है जो हमारा, उसके रूल्स कैसे हैं? बाइजेंटाइन है, बहुत ही जटिल है, उसे नॉर्मल इंसान समझ नहीं सकता। तो इसको याद कैसे करेंगे? बाइजेंटाइन, भाईजान, बाईजन से भाई जान, भाईजान, और टाइन से 9, भाईजान के बच्चे कितने थे? 9, भाईजान के बच्चे कितने थे? 9। इसलिए लाइफ क्या हो गई? जटिल हो गई। अगर 9 बच्चे होंगे तो भाईजान, भाईजान मतलब भाईजान, भाईजान के बच्चे कितने हैं? 9। सल्लू भाई की बात हो रही है, भाईजान, भाईजान, भाईजान के बच्चे कितने? टाइन से 9। इसलिए लाइफ क्या हो गई? बाइजेंटाइन हो गई, डिफ़िकल्ट हो गई, बाइजेंटाइन हो गई, डिफ़िकल्ट हो गई। इसको, ये इंट्रिकेट है, इंट्री को हम याद रखें एंट्री से। और एक एग्जाम होता है कैट, तो कैट में एंट्री भी क्या है? बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जटिल है। चलो आज की हमारी वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा, और आगे भी हम इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो और भी जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।